हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम जो समझाने जा रहे हैं वो न्यूट्रेशन इन ह्यूमन। न्यूट्रेशन इन ह्यूमन में कई बातों को हमने सिखा दिया है। अपने पिछले वीडियो में हमने समझा दिया है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, हमने समझा दिया है माउथ के बारे में, टीथ के बारे में, टंग के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, स्टमक के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो स्टमक के ठीक आगे की बात करेंगे। जैसे ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी है, आसोफैगस है, स्टमक में खुला हुआ है। इस स्टमक में भोजन आया और इस भोजन पर स्टमक द्वारा निकाले गए गैस्ट्रिक जूस ने अपना एक्शन किया। अब भोजन का आंशिक पाचन हो गया और भोजन फिजिकली रूप से चेंज हो गया, केमिकली रूप से बदल गया। जब फिजिकली रूप से बदल गया तो इसे काइम कहते हैं। हमने कहा स्टमक से ये काइम हमारे आंत्र में, इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो गया। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी लंबी ट्यूब जैसी रचना होती है, जिसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एनस द्वारा हमारे बॉडी से बाहर खुली होती है। इंटेस्टाइन में दो भाग होते हैं। पहले छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग डियोडिनम से जुड़ा होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग इस स्टमक से जुड़ा हुआ है, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग जुड़ा हुआ है। ये प्रथम भाग जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टमक से जुड़ा हुआ है इसे डियोडिनम कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। इस ग्रहणी का संबंध स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे भाग से होता है जो काफी कुंडलित होती है। हम इस कुंडलित भाग को दो भागों में बांट देते हैं, एक को जुजनम कहते हैं, एक को इलियम कहते हैं। यानी छोटी आंत में तीन भाग हो गए। ऐसे जीवधारी जो शाकाहारी होते हैं उनमें छोटी आंत काफी लंबी होती है, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं उसमें छोटी आंत छोटी होती है। दोनों के आंतों के लेंथ में डिफरेंशिएशन है। ह्यूमन ऑमनिवोरस है तो इसकी जो लेंथ होती है वो मीडियम होती है। इस छोटी आंत के डियोडिनम भाग से, ये डियोडिनम भाग है, इससे यकृत नामक ग्रंथि जुड़ी होती है। ये लीवर नामक ग्रंथि जुड़ी हुई, ये लीवर है। इस लीवर से कुछ नलिकाएं निकली हुई, ये नलिकाएं निकली हुई। ये जो नलिकाएं इस लीवर से निकली हुई हैं ये आती हैं एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में। ये देखो एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में आती है। इस स्ट्रक्चर को गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस लीवर के अंदर से कुछ तरल दरों बनते हैं, वो इन नलिकाओं के द्वारा होते हुए गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरल दरों को हम बाइल जूस कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ाया कि लीवर एक पाचक ग्रंथि है जो बाइल जूस का निर्माण करती है। नलिकाओं की सहायता से ये बाइल जूस आकर पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये थोड़ी सी डियोडिनम जब आगे बढ़ती है तो छोटी आंत का नेक्स्ट भाग होता है। इसी डियोडिनम में ग्रंथि और खुली होती है। इस ग्रंथि को पैंक्रियाज कहते हैं। ये पैंक्रियाज नामक ग्रंथि और गॉल ब्लैडर की यह नलिका, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के इस डियोडिनम में खुले होते हैं, ग्रहणी में खुले होते हैं। जो पैंक्रियाज है वो एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड। इसमें दो प्रकार के कैरेक्टर। एक प्रकार का वो कैरेक्टर है इसमें तरल दरों को अपने नलिकाओं के द्वारा डियोडिनम में गिरा देती है, और दूसरा कैरेक्टर इसमें ऐसी भी सेल्स पाई जाती हैं जो हार्मोन का निर्माण करती है। हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को हम एंडोकैरियन ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें एंडोकैरियन ग्लैंड का भी कैरेक्टर है, एक्सोकैरियन ग्लैंड का भी कैरेक्टर है। इसीलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये अपने अंदर से एक लिक्विड निकालकर इस डियोडिनम में गिरा देती है। जो लिक्विड निकालकर गिराती है इसे हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसे हम अग्न्याशयी रस कहते हैं। तुमने देखा कि छोटी आंत के प्रथम भाग में दो प्रकार के रस गिर चुके हैं, एक ये बाइल जूस है और एक पैंक्रियाटिक जूस। जब भोजन थोड़ा और आगे बढ़ेगा, इस इंटेस्टाइन के अगले भाग में जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट में जाएगा और आगे बढ़ेगा, अंतिम पार्ट में जाएगा, तो इसके दीवार में भी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। वो छोटी छोटी ग्रंथियां भी अपने अंदर से रस निकालती हैं, सैक निकालती हैं, जूस निकालती हैं। हम उस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस, आंत्रीय रस, हम इसे सकस एंट्रिकस भी कहते हैं। ऐसा रस भी हमारे इस छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए गिर जाता है। इस प्रकार से तुमने स्टडी किया कि लीवर द्वारा बनाया गया बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, डियोडिनम भाग में गिरता है। पैंक्रियाज जो मिश्रित ग्रंथि है उससे बनाया गया पैंक्रियाटिक जूस डियोडिनम के अंदर गिरता है।
ऐसे छोटी आंत के अगले भाग की दीवार में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियां, जिनको आंतरीय ग्रंथियां कहते हैं, उनके द्वारा निकाला गया रस इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सकस इंट्रिकस भी कहते हैं, वो भी इंटेस्टाइन में गिरता है। तो इस समय इंटेस्टाइन में ये तीनों प्रकार के जूस आ चुके हैं और स्टमक में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आ चुका है। यही तीनों प्रकार के जूस भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर देंगे, कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे। तो भोजन हमारा इन तीनों प्रकार के जूस से पूर्ण रूप से पच जाएगा। कैसे पच जाएगा, ये जूस क्या काम करते हैं, इसमें एक एक को हम समझाते हैं। सबसे पहले तुमको समझाते हैं बाइल जूस क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो जैसे तुमने पढ़ा कि बाइल जूस कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है। कहाँ स्टोर रहता है, गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है। कहाँ गिरता है, डियोडेनम में गिरता है, ग्रहणी में गिरता है। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब रंग। इस रंग का नाम है बाइलिवर्डिन, ये ब्लू या ग्रीन कलर का होता है। इस रंग का नाम है बाइलिरुबिन, ये पीले रंग का होता है। ये दोनों प्रकार के रसायन वास्तव में लीवर उत्पादन करता है। कैसे उत्पादन करता है, इसका एक विस्तृत टॉपिक है। वो विस्तृत टॉपिक तुमको आगे मिलेगा कि कैसे इसको निर्मित करता है। इस लीवर से उत्पादित इस बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, लेकिन इसके भीतर कोई एंजाइम नहीं होती, यानी बाइल जूस के भीतर कोई एंजाइम नहीं होती। फिर भी इसका जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, यानी इसका पीएच अधिक होता है। अब ये जब बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम भाग में भोजन पर गिरता है तो भोजन काफी लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, उसे काइल कहते हैं। इस बाइल जूस का भोजन के ऊपर कुछ फंक्शन है। ये भोजन में जो फैट होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे आगे चल करके फैट में, वसा में पाचन की क्रिया बड़ी सरल हो जाती है। ये भोजन का माध्यम बदल करके अल्कलाइन कर देता है। अल्कलाइन करने से आगे जो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं वो अच्छा फंक्शन करते हैं और भोजन सरलता से पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम द्वारा पच जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वो भोजन को कैसे पचाते हैं, हम इसको भी समझाते हैं, अपने अगले वीडियो में समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।